दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को 7 ऐसी टिप्स बताऊंगा स्टडी की जिनकी हेल्प से आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ स्टडी कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से आप पढ़ पाएंगे और बहुत ही अच्छे आपके मार्क्स आ पाएंगे। सो अपनी प्रोडक्टिविटी को आप बढ़ा सकते हैं इन स्टडी टिप्स की हेल्प से और फाइनली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी हुकोटी यूट्यूब चैनल में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, टारगेट रखते हैं 2000 लाइक का, तो लाइक ज़रूर से कर देना। लाइक करना फ्री है, लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें जिससे कि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें और फाइनली उन वीडियोस को देख के आपके अच्छे मार्क्स आ। दोस्तों देखो सिंपली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे कि हम सही स्ट्रैटेजीज़ का, सही टिप्स का यूज़ करें जिनकी हेल्प से हम पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ला सकें। क्योंकि देखो ऐसे ही अंधाधुंध पढ़े जाने से आज के टाइम पे मार्क्स आते नहीं हैं। आज के टाइम पे वो ज़माना है कि लोग एक महीना पहले पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं और जो लोग काफ़ी टाइम से ऐसे ही पढ़ते हैं अंधाधुंध, उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। तो सही टिप्स का होना ज़रूर से पता होना ज़रूरी है, राइट। सो आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही आपको स्मार्ट टिप बताने वाला हूँ 7 जिनकी हेल्प से आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ पाएंगे। चलिए अब देखते हैं हमारी सबसे पहले टिप। तो दोस्तों जो हमारी सबसे पहली टिप है वो है ऐड वैरायटी टू योर वेज ऑफ लर्निंग। देखिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो अपनी पढ़ाई है उसमें जो आपके पढ़ने के जो तरीके हैं ना उनमें वैरायटी ऐड करो। कैसे वैरायटी ऐड करो, इसका क्या मतलब है? देखो नॉर्मली होता क्या है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक बुक होती है उनके पास या कोई भी चीज़, उसी में से पढ़ते रहते हैं तो वो ना बड़ा मोनोटोनस सा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सी चीज़ हो जाती है वो कि भाई आपने मान लो कोई चीज़ है, आप उसको पढ़े ही जा रहे हो। बेसिकली होता क्या है कि मान लो हमारे पास में कोई स्टडी मटेरियल है, हम उसे ही बार बार पढ़े जा रहे हैं तो वो बोरिंग सा लगने लगता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि अपने जो लर्निंग है उसमें वैरायटी लानी चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी आपने बुक से पढ़ लिया तो थोड़ा सा उस पर कोई और यहाँ पे ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ लो उसी टॉपिक पे जिसमें एग्जांपल दे रखे हो। इसके अलावा कुछ उसकी वीडियोस देखो जिससे वो और अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा किसी से उसके बारे में डिस्कशन करो। इसके अलावा और कोई बुक्स देखो जहाँ पे कहीं उसका रिप्रेजेंटेशन हो या कुछ ऐसा हो जिससे कि उस टॉपिक को समझने में आपको क्लियरिटी आए, है ना। तो उसके आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव पता चलेंगे टॉपिक्स के, तो वहाँ पे आप बोर भी नहीं होगे और उसके अंदर क्या होगा कि उसकी जो वेज ऑफ लर्निंग है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी आपके लिए। अब आप गलती ये करते हो कि एक ही किताब को ली और ये टॉपिक है उसको बार बार रटे जा रहे हो, अरे उसमें से समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके अपनाओ ना। वीडियोस देखो, किसी से पूछो, कुछ और आर्टिकल्स पढ़ो, दूसरी किताबें देखो, क्या पता उसमें से कुछ अच्छे पॉइंट समझ में आ जाए। तो ये बात हमेशा याद रखो कि एक ही चीज़ पर चिपकने की बजाय अपनी लर्निंग में वैरायटी लेके आओ, राइट। इसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है जगल बिटवीन द सब्जेक्ट। अब देखिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जगलिंग करनी चाहिए सब्जेक्ट्स के बीच में। कैसे मैं बताता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैं पकड़ के चलता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। आपके पास अलग अलग हो सकते हैं, आप कॉमर्स, आर्ट, किसी भी फील्ड के हो सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पकड़ के चलता हूँ। मान लो मेरे 3 एग्जाम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मेरे सब्जेक्ट हैं। तो एक तरीका तो ये है पुराना जो स्टूडेंट्स करते हैं कि मान लो फिजिक्स का पेपर पहला है तो बस पूरे दिन फिजिक्स ही पढ़ेंगे जब तक वो पेपर नहीं होगा, फिजिक्स। ये तरीका गलत है क्योंकि जब आप ऐसे करते हो तो माइंड कहीं ना कहीं बोर होने लगता है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है गाइस। भले ही आपका फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट भी हो फिर भी आप उसे पढ़ के बोर हो जाओगे क्योंकि आप बार बार माइंड को वही चीज़ दे रहे हो। आपको क्या करना चाहिए कि अपने जो सब्जेक्ट हैं, मान लो आज का दिन है, सुबह से लेकर शाम तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो ये डिसाइड कर लो कि चलो भाई एक टॉपिक जो है फिजिक्स का पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है थोड़ी देर रुकेंगे 5-10 मिनट, उसके बाद एक टॉपिक केमिस्ट्री का पढ़ लेंगे, उसके बाद थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद एक टॉपिक जो है मैथ्स का पढ़ लेंगे, राइट। उसके बाद इसमें आप कर क्या सकते हो कि मान लो आपकी केमिस्ट्री वीक है या केमिस्ट्री में आपने अभी कम पढ़ा है तो केमिस्ट्री को जो है ज़्यादा ऑप्शन दे दो। पहले फिजिक्स पढ़ ली, फिर केमिस्ट्री पढ़ ली, फिर मैथ पढ़ ली, फिर केमिस्ट्री पढ़ ली, फिर फिजिक्स पढ़ ली, फिर केमिस्ट्री पढ़ ली, फिर मैथ पढ़ ली। तो केमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो जो वीक है। पर इससे क्या होगा ना, जब आप सब्जेक्ट्स में जगलिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी और आपकी बोरियत नहीं होगी और आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। ये बहुत ही इफेक्टिव टिप है, आप करके देखना। नेक्स्ट जो गाइस हमारी टिप है वो है क्लियर ऑफ मल्टीटास्किंग। अब देखो मल्टीटास्किंग बेसिकली बहुत से लोग कहते हैं कि करनी चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं नहीं करनी चाहिए। देखो मैं कहता हूँ ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा मानना तो ये है कि करनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल अभी मैंने जगलिंग ऑफ सब्जेक्ट का आपको एग्जांपल दिया। एक्चुअली इसका सही एग्जांपल मल्टीटास्किंग का यही है कि आपने एक साथ कई सारे सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन अगर देखा जाए तो आपने वो एक साथ नहीं पढ़े,
आपने पहले मैथ्स पढ़ा, फिर थोड़ा टाइम दिया, फिर केमिस्ट्री पढ़ी, फिर थोड़ा टाइम दिया, फिर फिजिक्स पढ़ी, तो आपने एक तरह से उनकी जगलिंग कर ली। तो ये मल्टीटास्किंग भी हो गया कि भाई आपने जो है अलग अलग सब्जेक्ट भी पढ़ लिए। और इसके साथ में मल्टीटास्किंग का मतलब ये थोड़ा ना है कि भाई एक हाथ से आप मैथ्स निकाल रहे हो, दूसरे हाथ से सामने आप केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद कर रहे हो या केमिस्ट्री की इक्वेशन याद कर रहे हो। नहीं, मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि भाई एक ही दिन में आपने अलग अलग टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ा, राइट। ये है मल्टीटास्किंग। एक काम पूरा हुआ, थोड़ा सा रुके, दूसरे काम में लगे, फिर रुके, फिर तीसरे काम में लग गए। भाई जैसे इलॉन मस्क करते हैं, कुछ दिन एक कंपनी पे ध्यान देते हैं, कुछ दिन दूसरी कंपनी पे ध्यान देते हैं, फिर कुछ दिन तीसरी कंपनी पे ध्यान देते हैं। ऐसे इलॉन मस्क करते हैं, राइट। तो जब इलॉन मस्क कर सकते हैं, इतने बड़े दुनिया के ह्यूमन बीइंग, तो आपको तो सिर्फ पढ़ाई करनी है यार। तो मल्टीटास्किंग का सही यूज़ करना सीखो। इसके बाद गाइज जो हमारा नेक्स्ट टिप है वो है इंक्लूड द हैबिट ऑफ मेकिंग योर ओन नोट्स बाय योर हैंड। देखिए गलती क्या होती है स्टूडेंट्स की कि वो दूसरों से नोट्स लेते हैं पेपर से पहले और उनको याद करने लगते हैं। अब देखो हमेशा याद रखना लाइफ में, मैं ये बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में मैं ये टिप इंक्लूड करता हूँ कि आपके जो नोट्स हैं वो आपके खुद के हाथों से बने हुए होने ही चाहिए। क्योंकि जो नोट्स होते हैं ना हमारे, वो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टूल होते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि नोट्स का एक्सट्रैक्शन करो, नोट्स को जो है छोटा करो। आपने अगर किसी से नोट्स लिए भी है ना, तो अपने अलग नोट्स बनाओ और कोशिश करो उनको जितना छोटा और जितना टू द पॉइंट रख सकते हो उतना अच्छा। आपको करना है आइडियली ये चाहिए कि दूसरों के नोट्स को पढ़ के समझना चाहिए और फिर अपने उनसे पॉइंट बना के लिख लेने चाहिए, जिनको आप एग्जाम से पहले दिन देख के जो है एग्जाम में अगले दिन जा सको। तो उसमें क्या होगा ना कि आप जब जाओगे तो आप बजाय उनको रटने के, आप सिंपली उनको समझ के जाओगे। और आपने जो अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बना रखे होंगे, उनमें से जब आप चीज़ें पढ़ के जाओगे तो आसानी से आपको याद भी रहेंगी और आप अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिख के आओगे, गारंटेड आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाओ और उनका यूज़ करो। इसके बाद गाइज जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है टेस्ट योरसेल्फ रेगुलरली। अब देखो हमेशा अपना सेल्फ असेसमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है। टाइम टाइम पे अपने आप को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। याद रखना, जो लोग लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं, अच्छा करते हैं या अच्छे मार्क्स लाते हैं, टॉपर होते हैं, वो अपना टेस्ट खुद लेते रहते हैं, राइट। आजकल तो आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन वेबसाइट है, जिनमें आप आसानी से टेस्ट दे सकते हो। कुछ में तो 100-200 रुपये में आप इतने सारे टेस्ट खरीद सकते हो। तो बहुत तरीके हैं यार, टेस्ट दो, ऑनलाइन टेस्ट दो, और भी इतनी सारी चीज़ें हैं। ये सब करो जिससे कि आप फाइनली अच्छे मार्क्स ला सको। देखो टेस्ट देने का फ़ायदा ये होता है सेल्फ असेसमेंट का, कि जब आप मान लो फॉर एन एग्जांपल आप टेस्ट देने जा रहे हो या आपका एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो जब आप एक ही बार एग्ज़ाम दोगे तो आपको थोड़ा डर सा लगेगा। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम जैसे टेस्ट बहुत दे रखे होंगे, आप उसी सिनेरियो में, जिस सिनेरियो में आपको एग्जाम में बैठना है, 3 घंटे लगातार बैठ के पेपर करना है या जितने भी घंटे का है, अगर आपने उसी को ही 50 बार या 10 बार 15 बार किया होगा एग्जाम से पहले, तो आपको हैबिट पड़ जाएगी। फिर जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो आपको डर नहीं लगेगा। इसलिए मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, मॉक इंटरव्यू होते हैं, क्योंकि आदमी की हेजिटेशन खत्म हो जाती है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपना टेस्ट वगैरह रेगुलरली अपने आप के लेते रहो, खुद या दूसरी जगह ऑनलाइन देते रहो टेस्ट। नेक्स्ट जो गाइज हमारा पॉइंट है वो है रीड आउट लाउड। जोर से आप बोल बोल के पढ़ो। देखो आप देखना काफ़ी बार जो लोग याद कर पाते हैं ना चीज़ों को, वो ज़ोर से बोल बोल के बहुत पढ़ते हैं। मैंने देखा है ऐसे भी लोग जो एक बारी में पेज को पढ़ के याद कर लेते हैं। तो मैंने काफ़ी बार ये नोटिस किया है एक सिमिलैरिटी की, वो लोग ज़ोर से बोल बोल के पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि एक तो माइंड फोकस्ड रहता है ज़ोर से बोल के पढ़ने में। आराम से बोल के पढ़ोगे ऐसे तो क्या होगा कि माइंड नींद आने लगेगी, आसपास की चीज़ों पर फोकस जाएगा। लेकिन जब ज़ोर से बोल के पढ़ोगे तो फोकस पूरा आपके पढ़ाई पर रहेगा और वो चीज़ें आपको खुद भी सुनती रहेंगी और उससे आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली अंदर तक जाके वो आपको याद भी हो जाएगा। तो ज़ोर से बोल के पढ़ो, रीड आउट लाउड में ये कहना चाहूँगा। इसके बाद गाइज हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है टेक रेगुलर ब्रेक्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि आपको बीच बीच में ब्रेक लेते रहने चाहिए। अपने मन को दुश्मन मत बनाओ, अपने मन को अपना दोस्त बनाओ। अगर आप उसको पढ़ाई करवा रहे हो तो बीच में जब वो कहे थोड़ा सा ब्रेक ले लो तो ले लो यार, 2 मिनट के लिए फेसबुक चलानी चला लो, ठीक है। कभी पुशअप लगा लिया, कभी कुछ चाय पी ली, कभी थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया, कभी कुछ खेल लिया। इस तरह से बीच बीच में पढ़ाई के ब्रेक भी लेते रहो। ओके सो गाइस, ये थे कुछ 7 हमारे जो है टिप्स जिनकी हेल्प से आप मोर प्रोडक्टिविटी के साथ स्टडी कर पाएंगे। उम्मीद है मुझे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।